आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मकान का जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो दीवारों में हमारे पास में चुनने के लिए क्या क्या विकल्प मौजूद है। यानी हमारे मकान की दीवारों के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल वॉल्स के लिए क्या क्या ऑप्शन मौजूद हैं और उनके क्या क्या फायदे हैं और उनके क्या क्या नुकसान हैं तथा उनकी कीमत कितनी है। सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि हमारे भारत देश में मकान की दीवारों के लिए कौन कौन से विकल्प मौजूद हैं। तो ये रही आपकी लिस्ट। लाल ईंट, पहाड़ी पत्थर, डबल AC ब्लॉक, फ्लाई एश ब्रिक्स, कंक्रीट की दीवार, होलो ब्लॉक्स, ACC पैनल, PVC पैनल। इन सब का उपयोग बाहर की दीवार बनाने के लिए और अंदर साइड पार्टीशन बनाने के लिए किया जाता है। अब कौन सी चीज कौन सी दीवार पर लगानी है, कौन सी दीवार पर फिक्स करना है, इसका फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। लेकिन मैं आपकी इतनी उलझन कम कर सकता हूं यह बताकर कि इसके फायदे क्या क्या हैं और इसके नुकसान क्या क्या हैं और उसकी कीमत कितनी होती है और ये कितने दिन तक चलने वाला है। लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहूंगा कि आप अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके ही इन चीजों का उपयोग कीजिएगा। सबसे पहले जानते हैं इन लाल ईंटों के बारे में। लाल ईंटों से घर बनाना सबसे अक्लमंदी का काम माना जाता है, क्योंकि कम खर्च में 100 साल तक दीवारों को जोड़कर रखने वाली कोई चीज है तो वो है लाल ईंटें। ये लाल ईंटें आपको बहुत आसानी से किसी भी शहर, गांव या ढाणियों में मिल जाती है। इसके मिस्त्री और लेबर भी आपको आसानी से मिल जाते हैं। इसकी चुनाई के लिए किसी केमिकल या फिर एडेसिव की जरूरत नहीं होती है। आप इसको सामान्य सीमेंट और सैंड के साथ में मोटार बना के कर सकते हैं। लाल ईंटों की दीवारें साउंड प्रूफ और वाइब्रेशन फ्री होती है। अगर आप 6 इंच मोटी दीवार बनाते हो और दोनों साइड प्लास्टर करते हो तो 1 स्क्वायर फुट का खर्चा आता है 75 रुपया प्रति स्क्वायर फुट। लाल ईंटों से अगर आप 9 इंच की दीवार बनाते हैं और दोनों तरफ प्लास्टर करते हैं तो इसका खर्चा आता है 110 रुपया से 120 रुपया प्रति स्क्वायर फुट। अब आते हैं इन फ्लाई एश ब्रिक्स की ओर। दोस्तों, आजकल फ्लाई एश ब्रिक्स का चलन भी काफी बढ़ गया है। ये ईंटें भी रेड ब्रिक्स की तरह काफी स्ट्रॉन्ग होती है और परफेक्ट साइज और शेप होने के कारण इनकी चिनाई जल्दी हो जाती है तथा प्लास्टर की थिकनेस भी कम लगती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इनकी दीवारों में कभी क्षार नहीं आता, जो कि हमें लाल ईंट की दीवार में अक्सर देखने को मिलता है। अब मैं बात करूं कि फ्लाई एश ब्रिक्स की वॉल बनाने में टोटल खर्चा कितना आता है तो मैं बता दूं, अगर आप 4 इंच की दीवार बनाते हैं और दोनों तरफ प्लास्टर करवाते हैं तो इसका 1 स्क्वायर फुट का खर्चा आएगा 90 रुपया प्रति स्क्वायर फुट। अगर आप 9 इंच का दीवार बनाते हैं तो इसका 1 स्क्वायर फुट का खर्चा आएगा 130 रुपये से लेकर 140 रुपये प्रति स्क्वायर फुट, अगर आप इसमें भी दोनों तरफ प्लास्टर करवाते हैं तो। अब हम बात करते हैं डबल AC ब्लॉक की। कंस्ट्रक्शन की दुनिया में डबल AC ब्लॉक भी काफी पॉपुलर होते हैं। इन ब्लॉक्स की विभिन्न साइज और शेप इनको खास बनाते हैं। ये जो AAC ब्लॉक होते हैं वो रेड ब्रिक्स और फ्लाई एश ब्रिक्स के मुकाबले काफी हल्के होते हैं। ये इतने हल्के होते हैं कि ये पानी में डूबते भी नहीं हैं, बल्कि तैरने लग जाते हैं। इनमें ज्यादा वजन नहीं होने के कारण बिल्डिंगों में ज्यादा वजन नहीं बढ़ता है। इनको ज्यादातर हाई राइज की बिल्डिंगों में ही इस्तेमाल किया जाता है। इनमें काम भी बहुत फास्ट होता है, जिसके कारण लेबर कॉस्ट काफी इंक्रीज होती है। यह जो AAC ब्लॉक होते हैं यह हमारे एनवायरमेंट को शुद्ध करने के लिए भी बड़े सहायक होते हैं, क्योंकि इनका जब मैन्युफैक्चरिंग होता है तब लाल ईंट भट्टों की तरह है, इनके मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां धुआं नहीं छोड़ती है। हाँ, ACC ब्लॉक्स पानी को बहुत कम सोखते हैं और यही इसकी खास खूबी के कारण बरसात के दिनों में दीवारों से पानी बाहर से अंदर की तरफ नहीं आता है। जबकि हमने कई बार देखते हैं कि जब लाल ईंट की दीवारें होती हैं उनमें से बरसात के दिनों में पानी अंदर आ जाता है, लेकिन AAC ब्लॉक में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये पानी को बहुत कम सोखते हैं। अगर आपका बजट कम है तो आप अंदर की साइड में इन ब्लॉक्स पर
प्लास्टर ना करके डायरेक्ट पुट्टी या जिप्सम बोर्ड भी लगवा सकते हैं या फिर कोई दूसरी ड्राई वॉल भी फिक्स कर सकते हैं। अभी तक मैंने डबल AC ब्लॉक की कुछ खूबियां बताई है। अभी मैं कुछ ऐसे तथ्य बताता हूं जिसके कारण डबल AC ब्लॉक यूज करने से नुकसान होते हैं। फिर उसके बाद में मैं आपको इसकी कीमत के बारे में बताऊंगा। AAC ब्लॉक रेड ब्रिक्स के कंपैरिजन में काफी कमजोर होते हैं। कीमत भी साधारण ईंटों के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा होती है। AAC ब्लॉक्स को जोड़ने के लिए यानी कंस्ट्रक्शन करने के लिए इसमें सीमेंट का उपयोग नहीं होता है। इसके लिए एक खास प्रकार की अलग ही सीमेंट आती है जिसको हम एडहेसिव कहते हैं, उसको काम में लिया जाता है जो सीमेंट से महंगी होती है। जब मकान का काम कंप्लीट हो जाता है और जब हम इसमें फर्नीचर इंस्टॉल करते हैं तब हमें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तब जब हम दीवारों में कोई खिली या स्क्रू ठोकते हैं तब ये स्क्रू कुछ दिनों बाद में ढीले पड़ जाते हैं। तो वो दीवार AAC ब्लॉक की होने के कारण स्क्रू को और कील को मजबूताई से पकड़ नहीं पाती, इसीलिए कुछ दिनों बाद में या कुछ सालों के बाद में वो स्क्रू या कीलें ढीली पड़ जाती है। इसलिए स्विच बोर्ड, बल्ब के होल्डर, तस्वीरें, दीवार की घड़ियां और फर्नीचर कुछ सालों बाद में ढीले पड़ जाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं होता है कि AAC ब्लॉक उपयोगी नहीं होते। इनके जैसे फायदे होते हैं उसी प्रकार नुकसान होते हैं और हर चीज में कुछ न कुछ फायदे और कुछ न कुछ नुकसान जरूर होते हैं। अब मैं बात करता हूं कि इन AAC ब्लॉक की कीमत क्या होती है। अगर आप 9 इंच की दीवार बनाते हैं और दोनों तरफ प्लास्टर करते हैं तो इसकी कॉस्टिंग पड़ेगी 180 रुपया पर स्क्वायर फुट। वहीं अगर आप ACC ब्लॉक में 6 इंच की दीवार बनाते हो तो इसकी कीमत होगी 130 रुपया पर स्क्वायर फुट। इसमें भी दोनों तरफ प्लास्टर शामिल किया गया है। और अगर आप इसकी 3 इंच दीवार बनाते हो और दोनों साइड प्लास्टर करते हो तो इसकी कुल खर्च आएगा 118 रुपया पर स्क्वायर फुट। अब बात करते हैं AAC वॉल पैनल की। दोस्तों, बहुत सारे लोग AAC वॉल पैनल के बारे में नहीं जानते हैं। हर व्यक्ति को AAC वॉल पैनल के बारे में जरूर जानना चाहिए, क्योंकि जब भी वो मकान बनाए तब AAC पैनल का जब उनको नॉलेज होगा तो उसको वो काम में ले सकते हैं और उनको फायदा हो सकता है। AAC वॉल पैनल भी वैसा ही होता है जैसे ACC ब्लॉक होते हैं, लेकिन ACC पैनल बहुत मजबूत होता है। यह एक कंक्रीट की दीवार जैसा मजबूत होता है, क्योंकि इसको बनाते समय सीमेंट, एडहेसिव, पॉलीमर, एग्रीगेट, सैंड, स्टील एंड एल्यूमिनियम का उपयोग होता है। यह वॉल पैनल किसी भी कंक्रीट वॉल से काफी लाइट वेट होते हैं। इन पैनल की साइज बड़ी और वजन में हल्के होने के कारण इनमें बहुत जल्दी काम हो जाता है। इन पैनल में जंग रोधक सरियों का उपयोग किया जाता है। इन वॉल पैनल की एक मजेदार बात बताऊं, ये गर्मियों में ठंडे होते हैं और सर्दियों में गर्मी का एहसास देते हैं। अब बात करते हैं इनकी साइज कितनी होती है और उनकी प्राइस कितनी होती है। इस AAC वॉल पैनल की मैक्सिमम लंबाई 20 फुट और चौड़ाई 2 फुट होती है। थिकनेस 3 इंच, 4 इंच और 6 इंच की होती है। यह AAC वॉल पैनल आपको कई छोटी साइज में भी मिल जाते हैं, लेकिन इसकी जो चौड़ाई होती है वो हमेशा 2 फुट ही रहती है, लेकिन लंबाई को आप बढ़ा और घटा सकते हैं। यह लंबाई आपको 2.5 फुट बाय 2 फुट, 3 फुट बाय 2 फुट, 4 फुट बाय 2 फुट, 5 फुट बाय 2 फुट, 6 फुट बाय 2 फुट, 7 फुट बाय 2 फुट, 8 फुट बाय 2 फुट और 10 फुट बाय 2 फुट की साइज में भी आपको ये ACC वॉल पैनल मिल जाते हैं। अब जानते हैं कि इन वॉल पैनल्स का उपयोग कहां पर किया जाता है। ज्यादातर इनका उपयोग मकान की इंटरनल वॉल पार्टीशन बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन कई लोग इसको एज ए लेंटर भी यूज करते हैं। अगर आप रूफ में यूज करना है तो ये रूफ में भी यूज हो सकते हैं। फ्लोरिंग में यूज करना है तो भी यह काफी स्ट्रॉन्ग और मजबूत रहेंगे। आप इसको फ्लोरिंग में भी यूज कर सकते हैं इंडस्ट्रीज एरिया के हिसाब से। अब बात करते हैं इनकी कीमत की। दोस्तों, अगर आप 2 इंच की थिकनेस में वॉल पैनल खरीदते हैं तो इसकी 1 स्क्वायर फुट की कीमत पड़ती है 75 रुपये से 85 रुपये तक प्रति स्क्वायर फुट। वहीं अगर आपको
3 इंच की मोटाई में वॉल पैनल चाहिए तो इसकी कीमत पड़ेगी 100 रुपये से 120 रुपये प्रति स्क्वायर फुट। और अगर आप 4 इंच की थिकनेस वाला पैनल सिलेक्ट करते हैं, इसके लिए आपको देने पड़ेंगे 120 रुपये से 130 रुपये पर स्क्वायर फुट। इन ब्लॉक्स का वजन बताकर मैं इस वीडियो को यहीं विराम दूंगा। इस पैनल में से 1 फुट बाई 1 फुट का टुकड़ा काट लिया जाए और उसकी थिकनेस 3 इंच होगी तो 1 स्क्वायर फुट का वजन होगा 5.5 किलो के आसपास। अब आप अपने वॉल पैनल की लंबाई, चौड़ाई और थिकनेस को मापकर आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक वॉल पैनल का वजन कितना होगा। अब आप मुझे इजाजत दें। आप खुश रहें। नमस्कार।